हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। जब मेरी और सारांश की शादी फिक्स हुई तब उनके घर के सभी लोग मुझे देखने मेरे घर के पास वाले ही मंदिर आए थे। मैं एक ऐसी लड़की थी जो ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, न मेरी सहेलियों का कोई गोल था। शादी के लिए जब सारांश आए तो हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई थी। सारांश ने अपने माता पिता से बोल दिया था कि आप लोग देख लीजिए, अगर आपको लड़की ठीक लगे तो ठीक है। मैंने भी अपने माँ पापा से बोला कि मैं क्या बोलूँ, आपको ठीक लगता है तो सही है। मेरे घर में मैं थी और भाई थे जो 2 साल बड़े थे मुझसे, पर उनकी शादी भी मेरी शादी होने के बाद ही होनी थी और कोई ना था मेरे घर में जो मुझसे शादी के बाद के जीवन के बारे में समझाता। देखने के 3 महीने बाद हमारा रोका हुआ और सारांश ने अपना फ़ोन नंबर दिया। फिर हमने एक दूसरे से बातें करनी शुरू कर दी, लेकिन बात ही बात में कब हमारी बातें शारीरिक सुख तक पहुंच गई मुझे नहीं पता चला। पहले तो मैं सारांश के हाँ में हाँ मिलाती रही, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट होती कि कैसे इन सब चीज़ों को करूँगी। हमारी शादी हुई सुहाग रात वाले दिन सारांश मूड में थे और उन्होंने मुझे छूना शुरू किया, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं थी और मैंने मना कर दिया और बोला कि मुझे समय चाहिए थोड़ा। यह मेरे लिए भी शर्मिंदगी की बात थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं बिना किसी आंतरिक मन के कुछ भी करूं। ऐसे भी पूरा सप्ताह बीत गया और सारांश का स्वभाव मेरे प्रति बहुत रूखा हो गया था। मुझे पता तो था इसका कारण क्या है, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि इसे कैसे ठीक किया जाए। हमारी हालत देखकर मेरी माँ, सासू माँ मुझसे पूछती हैं कि हम दोनों में सब कुछ ठीक तो है। पहले तो मैंने बोला सब ठीक है, लेकिन अगले ही पल अपने आंसू रोक नहीं पाई और उनसे अपनी सारी बातें कर डाली। उन्हें भी मेरी यह हालत थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा बहू एक लड़के के लिए सेक्स बहुत ज़रूरी है। वो उसे यह विश्वास दिलाता है कि तुम पूर्ण रूप से उसकी हो। उन्होंने मुझे कहा कि ज़बरदस्ती मत करो, पर इस बात का ध्यान रखना कि अच्छे वैवाहिक संबंध में शारीरिक सुख का बहुत योगदान होता है। फिर यही बात माँ ने मेरी ननद को बताई। ननद ने जीजाजी से, तब जीजाजी ने फ़ोन करके सारांश को समझाया कि देखो सारांश, औरत के लिए सेक्स नीचे से शुरू नहीं होता, उसके मन से शुरू होता है। तो उस पर दबाव बनाने से बेहतर है कि तुम उससे ज़्यादा उसके साथ समय बिताओ और उसके संग रहो, दोस्त बनने की कोशिश करो। अब हुआ यह कि मुझे बोला गया कि पति के लिए संभोग जरूरी है और सारांश को बोला गया स्त्री के लिए मन से संभोग जरूरी है। तब से सारांश मेरा ध्यान रखने लगी। छोटी छोटी चीज़ों में बदले में मैं भी उनके करीब आने लगी। देखते ही देखते कब हम दोनों दो जिस्म एक जान हो गए पता ही नहीं चला। सेक्स के प्रति मेरी सारी अरुचि खत्म हो गई थी। सारांश को भी समझ में आ गया कि आखिर एक स्त्री के लिए संभोग मन से होकर गुजरता है। यदि आज मेरी सास न होती, ननद न होती, जीजाजी न होते तो शायद मेरी शादी 2 महीना भी नहीं चल सकती थी, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई बताने वाला नहीं था। और जब हमारे बीच ये सब हुआ तो हम दोनों खुद भी इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए शादी हो या कोई और रिश्ता, आपके साथ आपके परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग ऐसे लड़के ढूंढते हैं जो अपने माँ बाप से अलग अन्य किसी जगह पे रहता है, लेकिन लिख के ले लीजिए कि उनकी बेटियां से परेशान होती हैं। परिवार में रहने पर कुछ बंदिशें जरूर हैं, लेकिन परिवार के फायदे अनगिनत हैं जिसमें यह बंदिशें कुछ भी नहीं हैं। दोस्तों, आप मेरी बातों से और इस कहानी से कितने सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।